वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3F में जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसे स्टार्ट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग है, एक भाग क्या है, नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया लास्ट में सबसे पहले जो पूछता है वही आप लास्ट में मान लें। तो इसमें क्या पूछा गया, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसी को मानेंगे। लेकिन माना, क्या माना, नियत व्यय, नियत व्यय मान लेंगे। नियत व्यय कितना है, नियत व्यय मान लिया हमने x रुपए है। कितना है, x रुपए। और प्रतिदिन के भोजन का व्यय, और प्रतिदिन के भोजन का व्यय, प्रतिदिन के बराबर 22 रुपए। हमने मान लिया ये x रुपये नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का व्यय है 22 रुपए। अब देखें इसमें क्या बोला गया है, देखें यहां तक तो नियत है। अब देखें क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब नियत व्यय तो आपको x रुपये तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद जो जितने दिन भोजन किया हुआ उसका रुपये देना पड़ेगा। तो विद्यार्थी कोई ये है जिसने 20 दिन भोजन किया है, उसके लिए 1000 रुपये अदा करने पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ए द्वारा अदा किया गया धन वो कितना है, 1000 रुपये। 1000 रुपये लिखेंगे। अब वो देखें कितने दिन का हमारे अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो x तो आपको देना पड़ेगा, x तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि नियत है। इसके बाद 20 दिन, अब 20 दिन है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, एक दिन का कितना है, 22 रुपये। तो 20 दिन का कितना होगा, 20 रुपये। 20 दिन का यहाँ पर क्या होगा, 20/22, क्योंकि प्रतिदिन का 22 है। तो 20 दिन का कितना होगा, 20/22, और x आपको देना पड़ेगा बराबर 1000 रुपये। समीकरण नंबर हो गया हमारा ए। तो विद्यार्थी ए द्वारा किया गया धन जो कितना था, 1000 रुपये अदा किए। अब देखिए x को देना पड़ेगा प्लस, एक दिन का 22 है तो 20 दिन का कितना होगा, 20/22, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अब देखेंगे विद्यार्थी बी द्वारा अदा किया गया धन, ये है आपका 1180 रुपये। अब देखिए विद्यार्थी बी का कितना है, तो x तो आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर x तो आएगा फिक्स है। अब कितना है इसमें, 26 दिन, तो यहाँ पर आएगा 26/22 बराबर 1180 रुपये। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। अब देखें यहाँ से x और y के मान निकालेंगे समीकरण 1 2 से। तो समीकरण 2 में से 1 को हटा दीजिए, या लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटा दे रहे हैं। देखें 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो देखें 2 में से 1 को घटाने पर x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, डायरेक्टली करता हूं, x से x कट गया। अब देखें 26 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 6/22। 26 में से 20 का 6 बचा। अब देखो 1180 में 1000 घटा देंगे, कितना बचेगा, 180। अब यहाँ 22 का मान निकालेंगे तो 180 बट्टे में कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6 से काटेंगे इसको 3 बार, और ये 0 का 0, तो 22 का मान आ गया 30। कितना आया, 30। अब x का मान निकालेंगे तो 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो 22 का मान आया, 22 का मान आप 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं, तो मैंने 1 में रख दिया। अब देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x प्लस, अब 20/22, 22 का मान कितना है, 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे बराबर 1000।
तो 20 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600, ये 1000 माइनस 600 कितना आएगा, ये माइनस का वजह उधर जाएगा तो 1000 में 600 जाएगा, हो जाएगा 400। ये x का मान हमारा आ गया 400। तो x हमने क्या माना था, नियत व्यय, तो यहाँ लिखेंगे अतः नियत व्यय को क्या माना था हमने x। अब x की वैल्यू कितनी है 400 रुपए, तो यहाँ पर हो गए 400 रुपए नियत व्यय। और प्रतिदिन का खर्चा हुआ, प्रतिदिन का व्यय हुआ, प्रतिदिन का व्यय। तो हमने माना बाई का मान कितना मिला है 30 रुपए, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 रुपए प्रतिदिन का खर्चा है 30 रुपए। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें हमें x और y के मान निकाल के हमें बताना था नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन का भोजन क्या है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। मतलब यश ने टोटल उसके 40 नंबर आए हुए हैं, तो उसमें सही उत्तर पर उसको 3 नंबर मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। यदि गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो देखिए लास्ट सबसे पहले क्या मानेंगे। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है, कुल प्रश्न कितने थे, तो कुल प्रश्न जो भी होंगे हमारे सही, जो सही वाले होंगे गलत वाले होंगे वही तो होंगे, सही और गलत जो भी करे होंगे तो टोटल प्रश्नों को जोड़ेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सही प्रश्नों की संख्या मानेंगे। माना सही प्रश्नों की संख्या वो मान लिया x है, क्या है x, और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या है, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या मान ली 22 है। ठीक है, अब देखें पहली शर्त क्या बोली है, 40 अंक प्राप्त करें प्रथम शर्त अनुसार या प्रथम प्रश्न अनुसार बोल सकते हैं, यहाँ पर शर्त अनुसार लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। 40 अंक प्राप्त करें कब, जब सही पर मिलते हैं 3 अंक। तो देखो सही वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है x, तो यहाँ पर कितना होगा 3x। अब 3x है, अब इसमें कुछ कटेंगे, कुछ कितने कटेंगे, अब अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, 1 अंक। अब अशुद्ध कितने प्रश्न है हमारे y, तो यहाँ पर 1 y लिखेंगे, 1 गुणा y, तो यहाँ 1 का गुणा y करेंगे y आएगा। और कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं 40। देखें यहाँ पर 3 जो प्रश्न थे वो सही वाले 3x हो गया, एक अशुद्ध है, अशुद्ध पर 1 अंक की मतलब कटौती होती है, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दिए y में, तो यहाँ पर क्या आएगा 3x, 1 का y में करेंगे y आएगा बराबर 40। ये समीकरण नंबर हो गया पहला। अब देखें दूसरी शर्त क्या है, और दूसरी शर्त क्या है कि सही पर मिलते हैं 4 अंक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 अंक माइनस, अब कटौती कितने की होती है, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2y। वहां पर 1 था तो 1 आया, यहाँ पर 2 कट रहे हैं गलत पर, तो यहाँ पर 2 आ गया, 2y। कितने अंक मिलते हैं 50 अंक, तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर बन गया दूसरा। अब देखें यहाँ से, अब देखें इसमें क्या करें, इसमें डायरेक्टली यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, कौन मिल रहा है 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 2x माइनस y, यहाँ लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 कट जाएगा, और 2 से भाग देंगे 25 बार। अब बना देंगे इसको समीकरण नंबर 2। अब देखें यहाँ पर y वाले पद बराबर है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को हटा दीजिए, y से y कट जाएगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को हटाएंगे, देखें तो 3x में से 2x आएगा, कितना बचेगा x। अब y में से y ये चला जाएगा, माइनस का है, माइनस का दोनों बराबर है, अगर घटाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो y से y क्या होगा कट जाएगा, कट गया। अब देखिए 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 15, x का मान 15 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो ये लिखा हुआ है 3x, अब x का मान कितना 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे, माइनस y बराबर 40, तो 15 3 45 हो गया, माइनस y बराबर 40। अब देखो माइनस का y 40 45 दे रहा है, ये 45 माइनस का हो गया,
तो माइनस बाई 40 में से बदल दिया कितना बचेगा माइनस का 5, माइनस से माइनस काटेंगे तो बाई बराबर कितना आ गया 5, बाई का मान 5 आ गया और एक्स का मान कितना आया था 15। तो हमारे सही प्रश्नों की संख्या है वो 15 है, गलत प्रश्नों की संख्या है वो 5 है। तो टोटल प्रश्न पूछे थे टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो दोनों को जोड़ देंगे। अतः टेस्ट में प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई, क्योंकि गलत और सही दोनों जुड़े आएंगे। अब देखो x का मान कितना है 15% ये थे और 5 थे गलत, 5 प्लस 15 कितना हुआ 20। तो टोटल 20 प्रश्न थे हमारे, क्योंकि 15 तो सही हो गए और 5 के आधे गलत थे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या वो कितनी थी 20 थी। तो इस तरह से आपको दो समीकरण बनाने, वहां से x y के मान निकाल लें। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी।